हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, अभी तक आपने स्कंद पुराण की सभी कथाओं को श्रवण किया है। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पद्म पुराण के अनुसार वैशाख मास महात्म्य का पहला अध्याय सुनाने जा रहे हैं। वैशाख मास महात्म्य के प्रथम अध्याय में भगवत भक्ति के लक्षण तथा वैशाख स्नान की महिमा का वर्णन करेंगे। ऋषि जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, इसके लिए आपको धन्यवाद है। आप संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। आपने भगवान विष्णु के सगुण एवं निर्गुण ध्यान का वर्णन किया। अब आप भक्ति का लक्षण बतलाइए। साधुओं पर कृपा करने वाले हैं महर्षि, मुझे यह समझाइए कि किस मनुष्य को कब, कहाँ, कैसी और किस प्रकार भक्ति करना चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अम्बरीश के ये वचन सुनकर देवर्षि नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनसे बोले, राजन सुनो, भगवान की भक्ति समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उस भक्ति का भली भांति वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेकों प्रकार की बताई गई है। मानसी, वाचिकी, कायिकी, लौकिकी, वैदिकी तथा आध्यात्मिकी। ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थ के चिंतन द्वारा जो विष्णु जी को प्रसन्न करने वाली भक्ति की जाती है, उसे मानसी भक्ति कहते हैं। दिन रात अविश्रांत भाव से वेद मंत्रों के उच्चारण, जप तथा आरण्य के द्वारा, पाठ द्वारा भगवान की प्रसन्नता का संपादन किया जाता है, उसका नाम वाचिकी भक्ति है। व्रत, उपवास और नियम के पालन तथा पांचों इंद्रियों के संयम द्वारा की जाने वाली आराधना शरीर के साध्य होने के कारण कायिकी भक्ति कही गई है। यह सब प्रकार की सिद्धियों का संपादन करने वाली है। पाद्य, अर्घ्य आदि उपचार, नृत्य, वाद्य, गीत, जागरण तथा पूजन आदि के द्वारा जो भगवान की सेवा करी जाती है, उसे लौकिकी भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जप, संहिताओं के अध्ययन आदि से हविष्य की आहुति, यज्ञ या गादि के द्वारा की जाने वाली उपासना का नाम वैदिकी भक्ति है। विज्ञ पुरुषों ने अमावस्या, पूर्णिमा तथा विषुव, तुला और मेष की संक्रांति आदि के दिन जो योग करने का आदेश दिया है, वह वैदिकी भक्ति का साधक है। अब मैं योगजन्य आध्यात्मिक भक्ति का भी वर्णन करता हूँ, सुनो। योगज भक्ति का साधक सदा अपनी इंद्रिय को संयम में रखकर प्राणायाम पूर्वक ध्यान किया जाता है। विषयों से अलग रहता है। वह ध्यान में देखता है कि भगवान का मुख अनंत तेज से उद्दीप्त हो रहा है। उनकी कटी के ऊपर भाग तक लटका हुआ है, यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है। उनका शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाएं हैं। उनके हाथों में वरद और अभय की मुद्राएं हैं। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा उनके नेत्र अत्यंत सुंदर हैं। वे प्रसन्नता से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। राजन, इस प्रकार योग मुक्त पुरुष अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति मनुष्य के पापों को तत्काल दग्ध कर देती है। भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति साक्षात सुधा का रस है, संपूर्ण रसों का एकमात्र सार है। इस पर पृथ्वी पर मनुष्य जब तक उस भक्ति को श्रवण नहीं करता, उसका आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे सैकड़ों बार जन्म, मृत्यु और जरा के आघात से होने वाली नाना प्रकार के दैहिक दुख प्राप्त होते हैं। यदि महान प्रभावशाली भगवान आतंत कीर्तन स्मरण किया जाए तो समस्त पापों का नाश कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वायु मेघ का तथा सूर्यदेव अंधकार का विनाश कर डालते हैं। राजन, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्थान, व्रत अनुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से भी अंतःकरण की वैसी शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान अनंत का ध्यान करने से होती है। जिनमें पवित्र यश वाले तथा अपने भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाले विशुद्ध स्वरूप भगवान श्री विष्णु का कीर्तन होता है, वे ही कथाएं शुद्ध हैं तथा वे ही यथार्थ हैं। वे ही लाभ पहुंचाने वाली हैं और वे ही
हरि भक्तों के कहने सुनने योग्य होती हैं। भूमंडल के राज्य का भार संभालने वाले धीर चित्त महाराज अम्बरीश, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तम के ध्यान में एक तान हो रहा है और सौभाग्य लक्ष्मी से सुशोभित होने वाली तुम्हारी नैष्ठिक बुद्धि श्री कृष्णचंद्र की पूर्णमयी लीलाओं के श्रवण में प्रवृत्त है। भूपते, भक्तों को वरदान देने वाली अविनाशी भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना किए बिना अहंकारवश अपने को ही बड़ा मानने वाले पुरुष का कल्याण कैसे होगा? भगवान माया के जन्मदाता हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। साधु पुरुष उन्हीं भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होते हैं, इस बात को तुम भी जानते हो। राजन, धर्म का कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो। फिर भी जिसके चरण ही तीर्थ हैं, उन भगवान की चर्चा का प्रसंग उठाकर तुम उनकी सरस कथा को मुझसे विस्तार के साथ पूछ रहे हो। उससे यही कारण है कि तुम वैष्णव का गौरव बढ़ाना चाहते हो, मुझ जैसे लोगों को आदर दे रहे हो। साधु संत जो एक दूसरे से मिलने पर अधिक श्रद्धा के साथ भगवान अनंत के कल्याणमय गुणों का कीर्तन तथा श्रवण करते हैं, इससे बढ़कर परम संतोष की बात तथा समुचित पुण्य मुझे किसी कार्य में नहीं दिखाई देता। ब्राह्मण, गौ, सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, श्रुति, स्मृति, दया, दीक्षा और संतोष, ये सब श्री हरि के स्वरूप हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा संपूर्ण प्राणी उस परमेश्वर के ही स्वरूप हैं। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाले विश्वरूप भगवान स्वयं ही ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके सदा उन्हें खिलाया जाने वाला अन्न भोजन करते हैं। इसलिए जिनकी चरण रेणु तीर्थ के समान है, भगवान अनंत ही जिनके आधार हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा तथा पुण्यमयी लक्ष्मी के सर्वस्व हैं, उन ब्राह्मणों का आदर पूर्वक पूजन करो। जो विद्वान ब्राह्मणों को विष्णु बुद्धि से देखता है, वही सच्चा वैष्णव है तथा वही अपने धर्म में भली भांति स्थित माना जाता है। तुमने भक्ति के लक्षण सुनने के लिए प्रार्थना की थी, तो सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब गंगा स्नान करने के लिए मैं जा रहा हूँ। यह वैशाख का महीना उपस्थित है, जो भगवान लक्ष्मीपति को अत्यंत प्रिय है। आज इसकी शुक्ल सप्तमी है। इसमें गंगा का स्नान अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व काल में राजा जहू ने वैशाख शुक्ल सप्तमी को क्रोध में आकर गंगा जी को पी लिया था और फिर अपने दाहिने कान के छिद्र से उन्हें बाहर निकाला था। अतः जहू की कन्या होने के कारण गंगा जी को जाह्नवी कहते हैं। इस तिथि को स्नान करके जो आकाश की मेखला भूत गंगा देवी का उत्तम विधान के साथ पूजन करता है, वह मनुष्य धन्य एवं पुण्यात्मा है। जो वैशाख शुक्ल सप्तमी को विधि पूर्वक गंगा में देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसे गंगा देवी कृपा दृष्टि से देखती हैं तथा वह स्नान के पश्चात सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है तथा गंगा नदी के समान सदृश कोई नदी नहीं है। इन दोनों का संयोग दुर्लभ है। भगवान की भक्ति से ऐसा ही सुयोग प्राप्त होता है। गंगा जी का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु के चरणों से हुआ है। वे ब्रह्मलोक से आकर भगवान शंकर के जटाजूट में निवास करती हैं। गंगा समस्त दुखों का नाश करने वाली हैं। वे अपने 3 स्रोतों से निरंतर प्रवाहित होकर तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। उन्हें स्वर्ग पर चढ़ने के लिए सीढ़ी माना गया है। वो सदा आनंद देने वाली, नाना प्रकार के पापों को हरने वाली, संकट से तारने वाली, भक्त जनों के अंतःकरण में दिव्य प्रकाश फैलाने वाली, लीला से सुशोभित होने वाली, सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान करने वाली, धर्म मार्ग में लगाने वाली तथा 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली गंगा देवी तीनों लोकों का श्रृंगार हैं। वे अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान, कीर्तन, ध्यान और सेवन से हजारों पवित्र तथा अपवित्र पुरुषों को पावन बनाती हैं। जो लोग दूर रहकर भी तीनों समय गंगा 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 इस नाम का उच्चारण करते हैं, उनके 3 जन्मों का पाप गंगा जी नष्ट कर देती हैं। जो मनुष्य 1000 योजन दूसरे से भी गंगा जी का स्मरण करता है, वह पापी होने पर भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। राजन,
वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी का दर्शन विशेष दुर्लभ है। भगवान श्री विष्णु और ब्राह्मणों की कृपा से ही उस दिन उनकी प्राप्ति होती है। माधव के महीना यानी वैशाख के समान महीना और माधव यानी विष्णु के समान कोई देवता नहीं है, क्योंकि पाप के समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के लिए माधव का ही जहाज काम देता है। माधव मास में जो भक्ति पूर्वक दान, जप, हवन और स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं, उनका पुण्य अक्षय तथा 100 करोड़ गुना अधिक होता है। जिस प्रकार देवताओं में विश्वात्मा भगवान नारायण देव श्रेष्ठ हैं, जैसे जप करने योग मंत्रों में गायत्री मंत्र सबसे उत्कृष्ट है, उसी प्रकार नदियों में गंगा जी का स्थान सबसे ऊंचा है। जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती, तपने वालों में शूर, लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण, पुण्यों में परोपकार, विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रवण, ध्यानों में आत्मचिंतन, तपस्याओं में शत और सर्वधर्म पालन, शुद्धियों में आत्मशुद्धि, दानों में अभयदान, गुणों में लोभ का त्याग करना ही प्रधान माना गया है, उसी प्रकार शब मासों में वैशाख मास अत्यंत श्रेष्ठ है। पापों का अंत वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से होता है। अंधकार का अंत सूर्य के उदय से तथा पुण्यों का अंत दूसरों की बुराई तथा चुगली करने से होता है। राजन, कार्तिक मास में जब सूर्य लगातार तुला राशि पर स्थित हो, उस समय जो स्नान आदि पूर्ण कर्म किया जाता है, उसका पुण्य परार्ध गुना अधिक होता है। माघ मास में जब मकर राशि पर सूर्य हो, तो कार्तिक की अपेक्षा भी 1000 गुना उत्तम फल होता है। और जब वैशाख मास में मेष की संक्रांति होने पर माघ से भी 100 गुना अधिक पुण्य होता है। वे ही मनुष्य पुण्यात्मा और धन्य है जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान कर विधि विधान से भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करते हैं। वैशाख मास में सवेरे का स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, हविष्य भक्षण तथा ब्रह्मचर्य का पालन ये महान पातकों का नाश करने वाले हैं। राजन, कलयुग में वैशाख की महिमा गुप्त नहीं रहने पाएगी, क्योंकि उस समय वैशाख स्नान का महत्व अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से भी बढ़कर है। कलयुग में परम पावन अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता। उस समय वैशाख मास का स्नान ही अश्वमेध यज्ञ के समान विविध है। कलयुग के अधिकांश मनुष्य पापी होंगे, उनकी बुद्धि पापों में ही आसक्त होगी, अतः वे अश्वमेध के पुण्य को, जो स्वर्ग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है, नहीं जान सकेंगे। उस समय के लोग अपने पापों के कारण नरक में पड़ेंगे। अतएव कलयुग के लिए अश्वमेध का प्रचार कम कर दिया गया है। उसके स्थान पर वैशाख मास के स्नान का विधान किया गया है। जय जय श्री हरि। वैशाख मास महात्मा का पद्म पुराण के अनुसार दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में वैशाख महात्मा का वर्णन करेंगे। भक्तों, आप सभी कथा श्रवण कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, महात्मा, नारद के ये वचन सुनकर राजर्षि अम्बरीश ने विस्मित होकर कहा, महामुने, आप मार्गशीर्ष यानी अगहन आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ है और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है, तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपा निधे उस समय किए जाने वाले पुण्य का आप मुझे उपदेश दीजिए। सद्गुरु के मुंह से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता प्रदान नहीं करते जितना कि आपका यह समागम। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ, जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था। पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है
भगवान वासुदेव में भक्ति और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो और भी कठिन है। माधव मास लक्ष्मीपति को बहुत प्रिय है। माधव मास यानी कि वैशाख मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं वे ही मनुष्य धन और कृतकृत्य हैं। उन्हें दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं और वे भगवत भाव से भावित होकर धर्माचरण के अभिलाषी बन जाते हैं। वैशाख मास के जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में भांति भांति के उपचारों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त नहीं होती। जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, सदा दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपने शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया, अतः इस महीने के आने पर मनुष्य को पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय के पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनामय रोग व्याधि से रहित हैं। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यम नियमों का पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, हविष्यास भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहे तथा हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कच्छ आदि तपस्या के द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर वैशाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित धेनु दान दे तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हो उसे पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करे। भोपाल, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया हैं, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह उपर्युक्त नियमों के पालन पूर्वक 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वह सब वैशाख मास का महत्व तुम्हें बता दिया। अम्बरीश ने पूछा, मुने, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे मोह क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है। तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है।
उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति अति चिंत्य है, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। भोपाल, तुमने सुना होगा अजामिल अपनी पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था, तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी याद श्री गोविंद का नाम उच्चारण किया जाए तो पाप राशि को भस्म कर डालता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र हैं, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र हैं। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया है वही कर्म महान है, फिर भी अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य, छोटी सी वस्तु से भी बड़ी वस्तु का नाश देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से बोझ के तिनके को स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजान में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वीर, जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है वह विद्वान पुरुष आदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है वह अच्छे फल देने वाला होता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करे मनुष्य अपनी मनोवांछित मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से किए जाने वाला छोटे से छोटा कर्म क्यों ना हो, उसके द्वारा बड़े से बड़े पाप का भी क्षय हो जाता है तथा उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकार से की जाती है। महाराज, जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव या भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश और काल में जाकर भी जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता और दान देता रहे तो कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान श्री लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अतः भोपाल, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों को नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ जी के तेज से सांप भाग जाते हैं, ठीक उसी तरह प्रातः काल वैशाख स्नान करने से पाप पलायन कर जाते हैं। यह निश्चित बात है, जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या तीनों समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमन नामक स्रोत का पाठ करता है, वह पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े से में यह वैशाख स्नान का सारा महात्मा सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? जय जय श्री हरि। वैशाख मास महात्म का पद्म पुराण के अनुसार 3रा अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में वैशाख स्नान से 5 प्रेतों का उद्धार तथा पाप प्रशमन नामक स्रोत का वर्णन करेंगे। भक्तों, कथा का श्रवण कीजिए। अम्बरीश ने कहा, मुने, जिसके चिंतन मात्र से पाप राशि का लय हो जाता है, उस पाप प्रशमन नामक स्रोत को मैं सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ। आपने मुझे उस शुभ विधि का श्रवण कराया जिससे सुनने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। वैशाख मास में जो भगवान केशव के कल्याणमय नामों का कीर्तन किया जाता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य, पवित्र, मनोरम तथा एकमात्र सुकृत से ही सुलभ होने वाला शुभ कर्म मानता हूँ। अहो, जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं वे धन्य हैं। अतः यदि आप उचित समझे तो मुझे पुनः माधव मास की ही पवित्र कथा सुनाएं।
श्री सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ हरिभक्त अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे वैशाख स्नान के लिए जाने को उत्कंठित थे, तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण रुक गए और राजा से बोले। नारद जी ने कहा, महिपाल, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि दो व्यक्तियों में परस्पर भगवत कथा संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास के महात्म्य की चर्चा चल रही है, यह वैशाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान श्री विष्णु है। अतः उसका कीर्तन भगवान का ही कीर्तन है। जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है तथा जो रातों दिन पुण्यापार्जन में ही लगा रहता है, उसी को इस पृथ्वी पर मैं वैष्णव मानता हूँ। राजन, अब मैं वैशाख स्नान से होने वाले पुण्य फल का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। विस्तार के साथ सारा वर्णन तो मेरे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। वैशाख में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सर्वत्र घूम रहे थे। उनका नाम था मुनि शर्मा। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा शम, दम एवं शांति धर्म से युक्त थे। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों के विधान का सम्यक ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलते और भगवान का पूजन करते रहते थे। वैष्णव के संसर्ग में ही उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों कालों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भक्त थे। वैशाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे थे और पापों के कारण उद्विग्न होकर चारों ओर दृष्टिपात कर रहे थे। उन्हें देखकर द्विजवर मुनि शर्मा बड़े विस्मय में पड़े और सोचने लगे, इस भयानक वन में ये मनुष्य कहाँ से आए? इनकी चेष्टा बड़ी दयनीय है, किंतु इनका आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता है। ये पाप भागी चोर तो नहीं है। विप्रवर मुनि शर्मा की बुद्धि बड़ी स्थिर थी। वे ज्यों ही इस प्रकार विचार करने लगे, उसी समय उपर्युक्त 5 पुरुषों उनके पास आ गए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से बोले। उन पुरुषों ने कहा, विप्रवर, हमें आप कल्याणमय पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम दुखी जीव हैं। अपना दुख विचार कर आपको बताना चाहते हैं। द्विजराज, आप कृपा करके हमारी कष्ट कथा सुने। दैववश जिनके पाप प्रकट हो गए हैं, उन दीन दुखियों के प्राणियों के आधार पर आप जैसे संत महात्मा ही हैं। साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से पीड़ितों की पीड़ाएं हर लेते हैं। अब उनमें से एक ने सबका परिचय देना आरंभ किया। मैं पांचाल देश का क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझसे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया है, इसलिए शिखा, सूत्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझ महापापी ब्रह्मघाती को आप कृपा की भिक्षा दें। इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष बीत गया। मैं पाप से जल रहा हूँ। मेरा चित्त शोक से व्याकुल है तथा ये जो सामने दिखाई देते हैं, इनका नाम चंद शर्मा है। ये जाति के ब्राह्मण हैं। इन्होंने मोह से मलिन होकर गुरु का वध किया। मगध देश के निवासी हैं। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया है। ये भी घूमते घामते देवात यहाँ आ गए। इन्हें भी ना शिखा है और ना ही सूत्र। ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर में नहीं रह गया। इनके सिवा ये जो तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम देव शर्मा है। स्वामिन, ये भी बड़े कष्ट में हैं। ये भी जाति के ब्राह्मण हैं, किंतु मोहवश वेश्या की आसक्ति में आकर फंस गए, शराबी हो गए थे। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हाल सच सच कह सुनाया। अपने प्रथम पापाचार को याद करके इनके हृदय में बड़ा संताप होता है। ये सदा मनस्ताप से पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी स्त्री ने, बंधु बांधवों ने तथा गांव के सब लोगों ने वहां से निकाल दिया है। ये अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए
यहाँ आए हैं। ये चौथे महाशय जाति के वैश्य हैं, इनका नाम विदुर है। ये गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वेश्या हो गई थी। इन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उसी का उपभोग किया है, परंतु जब असली बात का पता लगा तो बहुत दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हुए यहाँ आ गए। हम में से ये जो 5वें दिखाई दे रहे हैं ये भी वैश्य ही हैं। इनका नाम नंद है। ये पापियों का संसर्ग करने वाले महापापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर बहुत चोरी की है। पातकों से आक्रांत हो जाने पर इन्हें स्वजनों ने त्याग दिया है। तब ये स्वयं भी खिन्न होकर दैवात आ पहुँचे हैं। इस प्रकार हम 5 महापापी एक स्थान पर जुट गए हैं। हम सबके दुख से घिरे हुए हैं। अनेकों तीर्थ में घूमाए मगर हमारा घोर पातक नहीं मिटता। आपको तेज से उद्दीप्त देखकर हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्यमय दर्शन से हमारे पातकों के अंत होने की सूचना मिल रही है। स्वामिन, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम लोगों के पापों का नाश हो जाए। प्रभु, आप वेदार्थ के ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं। आपसे हमें अपने उद्धार की बड़ी आशा है। मुनि शर्मा ने कहा, तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया, किंतु इसके लिए तुम्हारे हृदय में अनुताप है तथा तुम सबके शब्द सत्य बोल रहे हो। इस कारण तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहता हूँ, मेरी सत्य बातें सुनो। पूर्व काल में जब मुनियों का एक समुदाय एकत्रित हुआ था, उस समय मैंने महर्षि अंगिरा के मुख से जो कुछ सुना था वही वेद शास्त्रों में भी देखा। वह सबके लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु पहले भी ऐसी बात बताई थी। वह इस प्रकार है, भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं है। पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। ब्राह्मण से उत्तम कोई दूसरा पात्र नहीं है तथा भगवान विष्णु से श्रेष्ठ दूसरा कोई देवता नहीं है। गंगा की समानता करने वाला कोई तीर्थ, गोदान की तुलना करने वाला कोई दान, गायत्री के समान जप, एकादशी के तुल्य व्रत, भार्या के सदृश मित्र, दया के समान धर्म और स्वतंत्रता के समान सुख नहीं है। गृहस्थ से बढ़कर आश्रम और सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं है। इसी प्रकार संतोष के समान सुख तथा वैशाख मास के समान पापों का अपहरण करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। वैशाख मास भगवान मधुसूदन को बहुत ही प्रिय है। गंगा आदि तीर्थों में तो वैशाख स्नान का सुयोग अत्यंत दुर्लभ है। उस समय गंगा, यमुना तथा नर्मदा की प्राप्ति कठिन होती है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर हो, पूरे वैशाख भर प्रातःकाल गंगा स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए पुण्य के सारभूत इस वैशाख मास में तुम सभी पातकी मेरे साथ नर्मदा तट पर चलो और उसमें गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन करते हैं। वह समस्त पापों के भय का नाश करने वाला है। मुनियों के यो कहने पर सब पापी उनके साथ अद्भुत पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा की प्रसन्नता करते हुए उसके तट पर गए। किनारे पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातः स्नान किया। उपर्युक्त 5 पापियों ने भी ब्राह्मण के कहने से ज्यों ही नर्मदा में डुबकी लगाई, त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वे तत्काल सुवर्ण के समान कांतिमान हो गए। फिर मुनि शर्मा ने सब लोगों के सामने उन्हें पाप प्रशमन नामक स्त्रोत सुनाया। भोपाल, अब तुम पाप प्रशमन नामक स्त्रोत सुनो। इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से बहुतेरे पापी शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य का स्त्रोत का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए। जब मनुष्य का चित्त पराय स्त्री, पराय धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर जाए, इस प्रायश्चित रूपा स्तुति की शरण लेनी चाहिए। यह स्तुति इस प्रकार है। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थमहकारगतं हरिं। चित्तस्थमीशं व्यक्तं मनन्तं पराजितं। विष्णुमिड्डं शेषणानां
नादि निधम हरिम, अर्थात संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। विष्णु को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर, मन और इंद्रियों के शासक, अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य, आदि अंत से रहित है। ऐसे श्री हरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। विष्णुश्चित्त गतो यमने विष्णुर्बुद्धि गतस्य यत्, यो अहंकार गतो विष्णुर्विष्णुर्मयि संसिता, करोति कर्त भूतो अशो स्थावरश्चरस्य च, तत्पापम नाशमयाति तस्मिन् विष्णु विचिंतते। अर्थात जो विष्णु मेरे चित्त में विराजमान है, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित है, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त हैं, तथा जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित है, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। ध्यातो हरति यह पापम स्वप्ने दृष्टस्य पापिनाम, तम उपेंद्र महम विष्णु नमामि प्रणत प्रियम, अर्थात जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उन वामन रूपधारी भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करता हूँ। जगत्य इस्मिन् निरालंबे हजम में अक्षर मवव्यम, हस्तावलंबनम स्त्रोतम विष्णुम वंदे सनातनम। जो अजन्मा है, अक्षर और अविनाशी है तथा इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं, स्त्रोतों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। ईश्वर विभो परमात्मन धोछज, ऋषिकेश 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 नमस्तुते। हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मन, हे अधोछज, हे इंद्रियों के शासन करने वाले अंतर्यामी ऋषिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। फिर सिंहानंत गोविंद भूत भावन केशव, दुरुक्तम दुष्कृत्यम ध्यातम शमयाशु जनार्दन, अर्थात हे नरसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुष्चिंतन को शीघ्र नष्ट कीजिए। यमनया चिंततम दुष्टम स्वचित्तवश वर्तिना, आकर्ण्यम महाभाव तच्छमम नय केशव, अर्थात महाभाव मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया हो उसको शांत कर दीजिए। ब्रह्मण्य देव गोविंद परमार्थ परायण जगन्नाथ जगद्दाता पापम शमय में अच्युत, अर्थात ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए। यच्चा पराहे शायाहे मध्याहे च तथा निशि, कायेन मनसा वाचा कृतिम पापम जानता, जानता च ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष माधवा, नामत्र योच्चारणता सर्वम यातु मम क्षयम, अर्थात मैंने पूर्वाह्न, सायाह्न, मध्याह्न तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजाने में जो कुछ पाप किया हो वह सब ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव, इन 3 नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाए। शारीरम में ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष मानसम पापम प्रशम मायातु वाकृत्यम मम माधव, अर्थात ऋषिकेश आपके नामोच्चारण से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। पुंडरीकाक्ष
आपके स्मरण से मेरा मानस पाप शांत हो जाए तथा माधव आपके नाम कीर्तन से मेरे वाचिक पाप का नाश हो जाए। यद भुंजानः पिबमिस्तिष्ठन् स्वपंचाग्रद यदा स्थिता आकर्षम पापम अथार्थम कायेन मनसा गिरा महदल्पम च यत् पापम दुर्योनिनर काव्यहम तत्सर्वं विलियम यातु वासुदेवस्य कीर्तनात्। अर्थात मैंने खाते पीते खड़े होते सोते जागते तथा ठहरते समय मनवाड़ी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो कुत्सित योनि तथा नरकों की प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा पाप किया है, वह सब भगवान वासुदेव का नामोच्चारण करने से नष्ट हो जाए। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम च यत् अस्मिन् संकीर्तते विष्णु यत् पापम तत् प्रणश्यतु। जिसे परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र कहते हैं, वह तत्व भगवान विष्णु ही हैं। इन विष्णु भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हों वे नष्ट हो जाएं। यत् प्राप्यना निर्वन्तन्ते गंध स्पर्श विवर्जितम सूर्यस्त तत्पदम विष्णु स्वर्त सर्वम में भव त्वबलम। अर्थात जो गंध और स्पर्श से रहित है, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते, वह श्री विष्णु का ही परम पद है। वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। पाप प्रशमनम स्तोत्रम या पठेच्युया नरः शारीरम मान सैर्वाचा कृतः पापे प्रमुच्यते मुक्तम पाप ग्रह दिव्यो याति विष्णु परम पदम तस्मात् सर्व पत्तेन स्तोत्रम सर्वाघ नाशनम प्रायश्चित्तम घौघानां पठितव्यम नरोत्तमे। अर्थात यह पाप प्रशमन नामक स्तोत्र है जो मनुष्य से पढ़ता है और सुनता है, वह शरीर मन और वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र सब पापों का नाशक तथा पाप राशि का प्रायश्चित है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राजन, इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म तथा इस जन्म के किए हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह स्तोत्र पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पापमय ईंधन के लिए दावानल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह स्तोत्र सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पूर्णमय महात्म का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी समर्थ नहीं है। जय जय श्री हरि। इस अध्याय में वैशाख मास में स्नान, तर्पण और श्री माधव पूजन की विधि एवं महिमा का वर्णन करेंगे। अम्बरीश ने पूछा, मुने, वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान देना होता है? कैसे स्नान किया जाता है? और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? ब्रह्मर्षि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ हैं, अतः कृपा करके मुझे यह सब बातें बताइए। नारद जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ, सुनो। वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाए तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, नद में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त किए हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में तथा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। यथा ते माधवो माशो वल्लभो मधुसूदन प्रातः स्नानेन में तस्मिन् फलदा पापः भव। अर्थात, हे मधुसूदन, माधव वैशाख मास आपको विशेष प्रिय है,
इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल देने वाले हो और मेरे पापों का नाश करने वाले हो। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो लें। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार से है। विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणा, यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें मंत्रों द्वारा भगवती श्री गंगा जी का आवाहन करें। विष्णु पाद प्रसूताशी वैष्णवी विष्णु देवता त्राही नस्त वेन सस्त इस मादा जन्म मरणांति कात त्रिस्त कोटियो अर्ध कोटि चतीर्था नाम वायुर ब्रवीत दिवि भुप्य अंतरिक्षे ताचानी ते शंति जानवी नंदिनीति चते नाम देवेशु नल नीति चा दक्षा पृथ्वी वियंत गंगा विश्वकाया शिवामृता विद्याचरी महादेवी तथा लोक प्रसादिनी क्षेमंकरी जाह्नवी चशांता शांति प्रदायनी। अर्थात गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसे वायु देवता का कथन है। माता जाह्नवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इसके सिवा दक्षा, पृथ्वी, वियत गंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमंकरी, जाह्नवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपथ गामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार नामों का जाप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके पूर्ववत मृत्तिकाओं को विधिवत आमंत्रित करें और उसे शरीर में लगाकर नहा लें। मृत्तिका को अभिमंत्रित करने का मंत्र उच्चारण करें। अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर मे पापम यन्मया दुष्कृत्यम कृतम उद्धताशी वराहेण कृष्णेन शतबाहुना नमस्ते सर्व लोकानाम प्रभवारिणी सुव्रते। अर्थात वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्वर रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने श्री वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। मृत्तिके, मैंने जो पूरे कर्म किए हों मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वाराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अग्नि के समान हो। अर्थात जैसे अग्नि काष्ठ से आग से प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। सुव्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकले और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती, चादर धारण करें। तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु, श्री रुद्र और प्रजापतिका का। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कर उन सबको जलांजलि दें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रहें। तत्पश्चात
उसे गले में माला की भांति धारण कर लें और दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आशुरी, बोड़ू तथा पंचशिक ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों, ऐसा कहकर इन्हें जल दें। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलच्छ, पुलह, कृतु, प्रतेजा, वशिष्ठ, नारद और अन्यान्य देव ऋषियों एवं ब्रह्मर्षियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठें। फिर अग्रश्वात, शौम, हविष्मान, उष्मप, कव्यवाट, अनल, बहिर्षद, पिता, पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके मंत्र का उच्चारण करें। ये अबांधवा बांधवा ये अन्य जन्मानी बांधवा ते तृप्ति मखिला यान्तु ये अप्य स्मत्तोत्य कांक्षिड़ा, अर्थात जो लोग मेरे बांधव ना हो, जो मेरे बांधव हो तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हो, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। इनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हो, वे भी तृप्ति लाभ करें। यो कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनावे और सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक अर्घ्य दे। अर्घ्यदान का मंत्र उच्चारण करें। नमस्ते विश्व रूपाय, नमस्ते ब्रह्म रूपिणे, सहस्त्र रश्मय नित्यम, नमस्ते सर्व तेजसे, नमस्ते रुद्र वपुषे, नमस्ते भक्त वत्सल पद्मनाभ, नमस्ते अस्तु कुंडलांग दभूषित, नमस्ते सर्वलोकानां सुप्तानां उपबोधन, सुकृत्यम दुष्कृत्यम चैव सर्वं पश्यसि सर्वदा, सत्यदेव नमस्ते अस्तु प्रसीद मम भास्करा, दिवाकर नमस्ते अस्तु प्रभाकर नमो अस्तु ते। अर्थात भगवान सूर्य आप विश्व रूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। भक्त वत्सल रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवान आप सोए हुए संपूर्ण लोगों को जगाने वाले हैं। मेरा आपको प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। सत्यदेव आपको नमस्कार है। भास्कर मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर आपको नमस्कार है। प्रभाकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्य देव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गौ और सुवर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाएं। वहां आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। राजन, घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषता वैशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है, उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हो, तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, धेनु तथा तिल, धेनु आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो समूचे वैशाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करता है, जितेंद्रिय भाव से रहता है, भगवान के नाम जपता और हविष्य भोजन करता तथा वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस्य त्याग कर एक मुक्त 24 घंटे में 1 बार भोजन, नक्त व्रत केवल रात में 1 बार भोजन अथवा अयाचित व्रत बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करता है, वह अपनी संपूर्ण अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पापों को भी हर लेते हैं।
जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्मघट आदि का दान और श्री मधुसूदन जी का पूजन ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। वैशाख मास में इनका पालन अवश्य करना चाहिए। वैशाख में तिल, जल, सुवर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गौ, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं को ब्राह्मणों को दान देने चाहिए। तीनों संध्याओं के समय एकाग्रचित हो विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु जी का भगवत पूर्वक पूजन करना चाहिए। सामिक फूलों और फलों से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चन करके श्री मधुसूदन की आराधना करता है वह सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं, राजेंद्र सुनो, मैं संक्षेप से माधव के पूजन की विधि बतला रहा हूँ। महाराज, जिनका कहीं अंत नहीं, जो अनंत और अपार हैं, उन भगवान अनंत की पूजा विधि का अंत नहीं। श्री विष्णु का पूजन 3 प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्र। तीनों के ही बताए हुए विधान से श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि 3 वर्णों के लिए बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए भी विहित है। साधक पुरुष को उचित है कि शास्त्रोक्त विधि ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित्त हो ब्रह्मचर्य पालन करते हुए श्री विष्णु का विधिवत पूजन करे। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है। शीलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई, लीपने योग्य मिट्टी की बनी हुई, चित्रमयी, बालू की बनाई हुई, मनोमयी तथा मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 2 प्रकार से होती है, एक चल प्रतिष्ठा, दूसरी अचल प्रतिष्ठा। राजन, भक्त पुरुष को चाहिए कि वह जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो उसी से भक्ति भाव के साथ पूजन करे। प्रतिमा पूजन में स्नान और अलंकार ही अभिष्ट है, अर्थात भगवत विग्रह को स्नान कराकर पुष्प आदि से श्रृंगार करना प्रधान सेवा है। श्री कृष्ण में भक्ति रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान को अर्पण करे तो वह उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, धूप, पुष्प, दीप और अन्न आदि का नैवेद्य अर्पण करने पर तो कहना ही क्या। पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्रित करके पूर्वाक कुशों का आसन बिछाकर उस पर बैठे। पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर या प्रतिमा के सामने हो। फिर पाद, अर्घ्य, स्नान और अहर्ण आदि उपचारों की व्यवस्था करे। उसके बाद कर्णिका और केसर से सुशोभित अष्टदल कमल बनावे और उसके ऊपर श्री हरि के लिए आसन रखे। तदंतर चंदन, उशीर, कपूर, केसर तथा अर्घजा से सुवासित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्री हरि को स्नान कराए। वैभव हो तो प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वर्ण धर्म नामक अनुवाक, महापुरुष विद्या, सहस्त्र शिष्टता और पुरुष सूक्त तथा साम वेदोक्त निराजना आदि मंत्रों द्वारा श्री हरि को स्नान कराएं। तत्पश्चात विष्णु भक्त पुरुष वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, हार, गंध तथा अनुलेपन के द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान का यथा योग्य श्रृंगार करें। पुजारी को उचित है कि वह श्रद्धा पूर्वक पाद, आचमनी, गंध, पुष्प, अक्षत तथा धूप आदि उपहार अर्पण करे। उसके बाद गुड़, खीर, घी, पूड़ी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदन करे। पर्व के अवसर पर अंग राग लगाना, दर्पण दिखाना, दंत धावन कराना, अभिषेक करना, अन्न आदि के बने हुए पदार्थ भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना तथा गीत गाना आदि सेवाएं भी करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था रखनी चाहिए। पूजन के पश्चात इस प्रकार ध्यान करें, भगवान श्री विष्णु का श्री विग्रह श्याम वर्ण तथा तपाए हुए जाम्बुनंद नामक सुवर्ण के समान तेजस्वी है। भगवान के शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत है। उनका वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का है। वे मस्तक पर किरीट, दोनों हाथ में कड़े, गले में यज्ञोपवीत तथा उंगलियों में अंगूठी धारण किए हुए हैं। उनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। कौस्तुभ मणि भी उनकी शोभा बढ़ाता है तथा वे वनमाला धारण किए हुए हैं।
इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डुबोई हुई समिधाओं का हविष्य द्वारा अग्नि में हवन करें। आज्य भाग तथा अघार नामक आहुतियों देने के पश्चात घृतपूर्ण हविष्य का होम करें। तदंतर पुनः भगवान का पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबूल निवेदन करना चाहिए। फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा अर्वाचीन स्त्रोतों द्वारा भगवान की स्तुति करके भगवान प्रसन्न होइए यो कहकर प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करें। अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर मिला दें और इस प्रकार कहें, परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह तथा समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तदंतर भगवान को अर्पण करी हुई प्रसाद माला आदि को आदर पूर्वक सिर पर चढ़ाएं तथा यदि मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन भी अवश्य करें। ईश्वरीय ज्योति को आत्म ज्योति में स्थापित कर लें। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान का चरण हो वहीं श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि जो संपूर्ण भूतों में तथा मेरे आत्मा में भी रम रहे हैं वे ही सर्वात्मा परमेश्वर इस मूर्ति में विराजमान हैं। इस प्रकार वैदिक तथा तांत्रिक क्रिया योग के मार्ग से जो भगवान की पूजा करता है वह सब ओर से अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है। श्री विष्णु प्रतिमा स्थापित करके उसके लिए सुदृढ़ मंदिर बनवाना चाहिए तथा पूजा कर्म की सुव्यवस्था के लिए सुंदर फुलवाड़ी भी लगवानी चाहिए। बड़े बड़े पर्वों पर प्रतिदिन पूजा कार्य का भली भांति निर्वाह होता रहे, इसके लिए भगवान के नाम से खेत, बाजार, कस्बा और गांव आदि भी लगा देना चाहिए। यो करने से मनुष्य भगवान के सायुज्य को प्राप्त होता है। भगवत विग्रह स्थापना करने से, सार्वभौम सम्राट के पद को, मंदिर बनवाने से, तीनों लोकों के राज्य को, पूजा आदि की व्यवस्था करने से, ब्रह्मलोक को तथा इन तीनों कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्य को भगवत सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेध यज्ञ करने से किसी को भगवत योग की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति योग को तो वही प्राप्त होता है जो पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करता है। राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक है जो भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करके धूलि सदूषित हो रहा है। नेत्र भी वे ही अत्यंत सुंदर हैं जो तप शक्ति से संपन्न हैं, जिनके द्वारा श्री हरि का दर्शन होता है। वही बुद्धि निर्मल तथा चंद्रमा तथा शंख के समान उज्जवल है जो श्री सदा लक्ष्मीपति के चिंतन में संलग्न रहती है, तथा वही जिव्या मधुर भाषणी है जो बारंबार भगवान नारायण का स्तवन किया करती है। स्त्री और शूद्रों को भी मूल मंत्र के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए तथा अन्यान्य वैष्णव जनों को गुरु की बताई हुई पद्धति से श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करना ही उचित है। राजन, यह सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। श्री माधव का पूजन परम पावन है। विशेषता वैशाख मास में तुम्हें इस प्रकार पूजन अवश्य करना चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षिगण इस प्रकार पत्नी सहित मंत्रवेत्ता महाराज अम्बरीश को उपदेश दें, उनसे पूजित हो। विदा लेकर देवर्षि नारद जी वैशाख मास में गंगा स्नान करने के लिए चले गए। लोक में जिनका पावन सुयश फैला हुआ था उन राजा अम्बरीश ने भी मुनि की बताई हुई वैशाख मास की विधि का पूर्ण बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया। जय जय श्री हरि। ऐसे श्री हरि विष्णु को हम सब भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम है।